अंडर द डोम सीजन 1 में उसी का पता लगाने की कोशिश करते हैं। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। तो लेकर आ गया हूँ एक और साइंस फिक्शन सीरीज। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी ऐसे लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो बिना कोई और टाइम पास किए चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बारबी से, जो पहले एक सोल्जर था और बाद में किसी वजह से बुरे लोगों के साथ मिल जाता है। बारबी जो लोग जुए में पैसे हार जाते थे वे उनसे वसूलने का काम करता था। इसी तरह पीटर नाम का एक और बंदा है जो जूलिया का हस्बैंड है। वह जुए में अपने प्रॉपर्टी को हार जाता है तो यह सोचता है कि उसने अगर सुसाइड कर लिया तो उसके इंश्योरेंस के पैसे जूलिया को नहीं मिल पाएंगे। इसलिए बारबी जब उससे पैसे वसूलने आता है तो पीटर उसे मारने के लिए लगता है उकसाने। इसी बीच पीटर को गोली लग जाती है और किसी को पता न चले इसलिए बारबी उसे जंगल में दफना देता है। और उधर जूलिया एक रिपोर्टर है, तो चेस्टर मिल्स की एक लेडी को कुछ लोगों पर प्रोपेन को लेकर कुछ शक होता है, तो जूलिया को बताने के लिए उसे बुलाती है। और इस सीरीज की कुछ और मेन कैरेक्टर जो बिग जिम, जूनियर, जॉय और लिंडा हैं, जिनमें बिग जिम का बेटा जूनियर है जो पूरी तरह से सिरफिरा है और लिंडा एक पुलिस ऑफिसर है। चेस्टर मिल के सारे लोग अपने कामों में बिजी रहते हैं। तभी एक जोरदार भूकंप के साथ कुछ धरती से टकरा जाता है और किसी को कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर हुआ क्या था। इसी बीच बारबी भी वहाँ फंस जाता है। उसके सामने कुछ गाय चल रही होती हैं, तो बारबी उन्हीं में से एक गाय को छूने के लिए जाता है, पर जो भी चीज़ धरती से टकराई थी वह उस गाय को बीच में से ही फाड़ देती है। बारबी जब उस गाय को छूता है तो उसे एक जोरदार बिजली का झटका लग जाता है। तभी उस गाय के सामने देखता है तो उसे एक बड़ा सा कांच का शीशा दिखाई देता है। तभी बारबी के पास जो भी आ जाता है। उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर यह है क्या। चेस्टर मिल बाहर की दुनिया से पूरी तरह से अलग हो जाता है। चेस्टर मिल की इलेक्ट्रिक पावर सोर्स और नेटवर्क दोनों कट जाते हैं। हवाई जहाज आसमान के बीचों बीच में फट जाता है और बाहर के लोग चेस्टर मिल में नहीं आ पाते। यह देखकर किसी को कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर चेस्टर मिल में हो क्या रहा है। और उधर नौरी भी अपने दो मॉम्स के साथ उस डोम में फंस जाती है, पर वो तीनों उससे अनजान होकर डोम के बाहर जाने के लिए चल पड़ते हैं। पर तभी रास्ते में एक वैन डोम से टकराकर चकनाचूर हो जाती है और नौरी ये कहकर बेहोश होने लगती है कि पिंक से स्टार गिर रहे हैं, पिंक से स्टार गिर रहे हैं। और बिग जिम, लिंडा और बारबी डोम के पास आकर कुछ पता करने की कोशिश करते हैं। तभी बारबी की मुलाकात जूलिया से होती है और उनके बीच धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। और जो कि बहन एंजी घूमते घूमते बारबी से मिलती है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। उनकी बातें करते हुए बिग जिम की सिरफिरा बेटा जूनियर देख लेता है, तो उसे लगता है कि डोम ने एंजी को कुछ कर दिया है, इसलिए उसे किडनैप करके एक बेसमेंट में छुपा देता है। उधर बिग जिम खुद को चेस्टर मिल की लीडर साबित करने की कोशिश करता है और पुलिस अफसर को ब्लैकमेल करता है कि अगर उसने उसका साथ नहीं दिया तो वो प्रोपेन के बारे में सबको बता देगा। और तभी सभी को पता चलता है कि डोम के पास अगर कोई बैटरी वाला चीज़ लेकर जाएगा तो वो फट जाएगा, क्योंकि एक ड्यूक नाम का पुलिस उसी से मरता है। और उधर जूनियर एनजी को एक कमरे में बंद करके उसे टॉर्चर करता है। ड्यूक के मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी लिंडा के नाम हो जाती है। तब बिग जिम को लगता है कि इसकी प्रोपेन चोरी के सबूत ड्यूक के घर होंगे, तब वो एक आदमी को ड्यूक के घर वहाँ सबूत लेने के लिए भेजता है। और उधर जूलिया रेडियो सेंटर वालों से मिलकर रेडियो पे अनाउंस करती है कि चेस्टर मिल के चारों तरफ जो बैरियर लगा है वह एक डोम है और यह खबर डोम के बाहर रहने वाले वैज्ञानिकों ने बताया है। जो एक साइंस स्टूडेंट है तो डोम के बारे में जानकारियां जुटाना शुरू कर देता है। और बारबी जो अब जूलिया के साथ रहता है उसे लगता है कि पीटर यानी जूलिया के हस्बैंड को मारते वक्त उसका लॉकेट वहीं गिर गया है, तो वह उस लॉकेट को लेने के लिए उसी जगह जाता है जहां उसे पीटर से झगड़ा हुआ होता है। इसी बीच जूनियर उसका पीछा करने लगता है। जूनियर को बारबी पर पहले ही शक रहता है, क्योंकि उसका मानना था कि उसकी गर्लफ्रेंड एंजी और बारबी के बीच में कुछ है, और तभी से वह बारबी का पीछा करना शुरू कर देता है। इसी तरह जूनियर बारबी का पीछा करते करते वहां पहुंच जाता है जहां बारबी अपने लॉकेट लेने के लिए गया होता है। बारबी को देखकर जूनियर कहता है कि एंजी सिर्फ मेरी है, पर बारबी को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। सिरफिरा जूनियर बारबी से पीटने के बाद वहीं लेटा रहता है और बिग जिम जिस आदमी को ड्यूक के घर सबूत लेने के लिए भेजा होता है उससे गलती से आग लग जाती है और पूरा घर जलकर नष्ट हो जाता है। चेस्टर मिल के लोग बचे हुए सामानों को सुरक्षित करने के लिए बिग जिम के साथ मिलकर घर को ही गिरा देते हैं। और उधर एंजी जूनियर को बताती है कि सीमेंट फैक्ट्री में हो सकता नीचे वहाँ अकेले नहीं फंसा है। कुछ समय बाद जूलिया को एक आइडिया आता है जिससे वे दोनों उस सीमेंट फैक्ट्री से बाहर निकल आते हैं। इसके बाद जूनियर और जूलिया में एक दोस्त वाली बॉन्ड बन जाती है। इसके बाद जूलिया जूनियर को बताती है कि उसका हस्बैंड पीटर किसी बड़ी प्रॉब्लम में है और वह पैसे लेने घर गए थे पर अभी तक नहीं आए। फिर जूनियर उसे बताता है कि उसे बारबी को भी वहीं देखा था जहां पीटर गया हुआ था। जूलिया जूनियर की बात सुनकर फिर वहीं जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड पीटर ने जानबूझकर बारबी को उकसाया था मारने के लिए, क्योंकि वो खुद अपने आप को मारता तो इंश्योरेंस के पैसे उसे नहीं मिलते। और उधर कुछ दिनों बाद बाकी दुनिया उन लोगों को डोम के पास भेजती है जिनकी फैमिली डोम के अंदर फंसी हुई थी। काफ़ी दिनों बाद डोम के अंदर फंसे लोग अपने फैमिली को देखकर खुश तो होते हैं, फिर बाद में उन्हें पता चलता है कि सरकार डोम पर परमाणु मिसाइल गिराने वाली है
इसलिए वो आखिरी बार डोम में फंसे लोगों को उनकी फैमिली से मिलवाई है। ये सुनकर कि डोम पर परमाणु मिसाइल गिरेगी तो डोम के अंदर सारे लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि वह उनकी आखिरी दिन है और अपने लास्ट दिन के लिए सारे लोग मिलकर प्रेयर करने लगते हैं। जब सरकार डोम पर परमाणु बम गिराने वाली थी तब जो और नौरी बाहर बैठे हुए होते हैं। वे अपने आखिरी समय में सिर्फ एक दूसरे से ही बातें करना चाहते हैं। फिर कुछ मिनट बाद ही सरकार परमाणु मिसाइल को डोम पर गिरा देती है। ये देखकर जो और नौरी डर की वजह से एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं। परमाणु मिसाइल गिरने के बाद सरकार को उम्मीद थी कि डोम पूरी तरह से नष्ट हो गया होगा, पर जो और नौरी के किस करने के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उधर एंजी भी जूनियर के छिपाए हुए कमरे से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। वहां से निकलने के बाद वो अपने भाई जो को ढूंढते हुए अपने घर चली जाती है, जहां पर जूनियर पहले से ही मौजूद रहता है। वह उसे कुछ करता है तभी बिग जिम यानी जूनियर के पिता वहां पर आ जाता है और वह एंजी से प्रॉमिस करवाता है कि अगर वो अपने किडनैप के बारे में किसी को नहीं बताएगी तो जूनियर उसके आसपास कभी नहीं आएगा। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे डोम के अंदर खाने पीने वाली चीज़ें भी खत्म होना शुरू हो जाती हैं। उन्हीं में से एक था पीने लायक पानी। जब पानी खत्म होना शुरू हो जाता है तो बिग जिम बताता है कि उसके दादा ने उसे एक नक्शा दिया था जिसके हिसाब से चेस्टर मिल के नीचे बहुत सारे कुएं थे, जिनमें से ज़्यादातर कुएं सूख गए हैं। सिर्फ एक ही कुआं बचा है जिसमें अभी भी पानी मौजूद है और वह कुआं ओली के जमीन के नीचे है। बिग जिम उस कुएं के मालिक ओली से खुद बात करने जाता है, पर बिग जिम पहले से ही सनकी था। उसने पहले ही बहुत सारी चीज़ों के लिए ओली को ब्लैकमेल कर चुका था, तो इस बार ओली ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उसने बिग जिम से बोला कि पानी के बदले उसे प्रोपेन चाहिए। अगर उसने नहीं दिया तो किसी भी हालत में किसी को पानी नहीं देगा और वह बिग जिम की काली करतूतों को गाँव वालों को बता देगा। बिग जिम इलेक्ट्रिक सोर्स के लिए प्रोपेन देने के लिए राजी हो जाता है, पर अभी भी खाने लायक चीज़ों की कमी के चलते लोग एक दूसरे की खाना छीनने लगते हैं, एक दूसरे को मारने लगते हैं और गांव में जो भी चीज़ मिल जाए उसे लूटने लगते हैं। और उधर जो और नौरी बैठे ही रहते हैं और खुद पर टेस्ट करने के लिए कैमरा ऑन करके एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। कुछ समय बाद वे दोनों बेहोश होने लगते हैं और दोनों साथ में बोलते हैं कि पिंक स्टार गिर रहे हैं, पिंक स्टार गिर रहे हैं। फिर कुछ समय बाद अचानक से बारिश होना शुरू हो जाता है, पर हैरानी की बात यह होती है कि डोम के बाहर बारिश नहीं होती। इस बारिश से फसलों के लिए कुछ समय के लिए पानी तो मिल जाता है, पर पीने के लिए पानी ज्यादा मात्रा में उपलब्ध नहीं होती है। बिग जिम उस कुएं के मालिक ओली से सौदा किया था कि प्रोपेन के बदले पानी मिलेगा। जब ओली को प्रोपेन मिलना बंद हो जाता है तो वह लोगों को पानी देना भी मना कर देता है और उधर जो और नौरी को एक प्रकार की सिग्नल मिलती है। उन्हें लगता है कि यह सिग्नल हो सकता है कि डोम की हो, तो दोनों सिग्नल की पीछा करते करते जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में उन्हें पत्तों से ढका कुछ दिखाई देता है। जब वे पास जाते हैं और पत्तों को हटाते हैं तो उन्हें एक छोटा सा डोम और उसके अंदर एक अंडा दिखाई देता है। वे अंडे को गौर से देखना शुरू कर देते हैं। जब वे छोटे डोम को छूते हैं तो उनके साथ अजीब सी घटनाएं घटने लगती हैं। जो घर आकर वे सारी बातें जूलिया को बताता है। इस बड़े डोम जैसा एक छोटा डोम जंगल में है और हो सकता है कि इस बड़े डोम की पावर सोर्स वो छोटा डोम हो जो जूलिया को लेकर उस जंगल में जाता है। जब जूलिया छोटे डोम को छूती है तो उसके साथ भी अजीब सी घटनाएं घटने लगती है और उधर बिग जिम उस कुएं को जबरदस्ती लड़के छीनना चाहता है, पर बारबी एक प्लान बनाता है। लेकिन बिग जिम उसकी बातों को माने बिना कुछ लोगों को लेकर लड़ने के लिए निकल जाता है। फिर बारबी अपनी समझदारी से बिना लड़े ही पानी की व्यवस्था सबके लिए कर देता है। फिर बाद में जब जूलिया बारबी को लेकर उस छोटे डोम को दिखाने जंगल में जाती है तो उसे वहाँ छोटा डोम और अंडा नहीं मिलता। बारबी को लगता है कि जूलिया ने कोई सपना देखा होगा, इसलिए उसको बहम हो रही है और फिर एंजी भी बेहोश होने लगती है और बोलती है कि पिंक स्टार नीचे गिर रहे हैं, पिंक स्टार नीचे गिर रहे हैं। तभी जो, नौरी, जूलिया, एंजी आपस में बात कर रहे होते हैं तो उनको एक बात कॉमन लगती है कि पहले भी जो और नौरी यही कहते हुए बेहोश हुए थे कि पिंक स्टार नीचे गिरे हैं, पिंक स्टार नीचे गिर रहे हैं। जूलिया को लगता है कि जरूर इन तीनों का डोम के साथ कुछ कनेक्शन है, इसलिए हमें उस छोटे डोम और अंडे को ढूंढना चाहिए। काफी दिनों तक ढूंढने के बाद नौरी और जो लौट कर आते हैं तो उनका कुत्ता घर के पास भौंकने लगता है। जब वे उस घर के अंदर जाते हैं तो वे उस डोम और अंडे को देखकर चौंक जाते हैं। तभी वहाँ पर एंजी भी आ जाती है। तीनों को यहाँ देखकर बहुत अजीब लगता है कि छोटा डोम और अंडा उनके घर कैसे आ गया। तीनों को ये लगता था कि डोम के साथ उनका कुछ रिश्ता है, इसलिए वे इसे चेक करने के लिए वे तीनों अपने हाथ उस छोटे डोम पर रखते हैं, पर डोम के साथ कुछ नहीं होता है। वे तीनों ये सोचने लगते हैं कि शायद वे इसके योग्य नहीं है, इसलिए वे वहीं सो जाते हैं। सुबह उठते हैं तो नौरी को डोम के अंदर उस अंडे में कुछ हलचल दिखाई देती है, तो वे तीनों उसे चेक करने के लिए उस डोम पर फिर से हाथ रखते हैं। इस बार डोम भी उनका साथ देता है, पर उसके लिए 3 हाथ नहीं बल्कि 4 हाथों की जरूरत थी। एंजी को लगता है कि हो सकता है यहाँ चौथा हाथ जूनियर का हो, क्योंकि उसकी माँ इन सब की भविष्यवाणी अपने पेंटिंग के माध्यम से पहले ही कर चुकी थी। वो जिस भी पेंटिंग को बनाती थी वो हमेशा सच होती थी। नौरी, जो और एंजी ने इसे सच मानकर जूनियर को ढूंढने लगे, पर जब एंजी अपने भाई जो को बताती है कि जूनियर ने उसे किडनैप करके बहुत टॉर्चर किया था तो जो पागल होकर उसे मारने की सोचने लगता है। पर एंजी उसे समझाती है कि इस डोम के चौथा हाथ उसका ही है। अगर जूनियर नहीं रहा तो यह डोम कभी भी वापस नहीं जाएगा और हम सब यही मारे जाएंगे। फिर एंजी जूनियर को उस जगह लेकर जाती है जहाँ पर वो छोटा डोम रहता है।
जब चारों अपने हाथ डोम पर रखते हैं तो उनके चारों तरफ पिंक स्टार आने लगते हैं। तब इस डोम पर एक मोनार्क यानी तितली जो बच्चा देने वाली है दिखाई देती है। उन चारों को लगता है कि मोनार्क जरूर कोई इंसान होगा जो इस डोम का राजा होगा और वो इस डोम को हटा सकेगा। एंजी को लगता है कि डोम को जूलिया पर भरोसा है और वही इसका मोनार्क है। पर कुछ समय बाद एक सरफरी औरत जूलिया को गोली मार देती है। जब जो और बारबी जूलिया को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं तो डोम में आंधी तूफान आने लगता है जिसे बारबी रोक देता है। तब जो एंजी को आकर बताता है कि बारबी ने उस खतरनाक तूफान को रोक दिया है। तो हो सकता है कि बारबी ही मोनार्क हो, पर जूनियर को लगता है कि तूफान उसके वजह से रुका है क्योंकि उसने डोम के पास आने की सोचा। इसलिए नौरी बोलती है कि हम चारों को डोम के पास चलना चाहिए। इसका जवाब वही बताएगा। जब ये चारों डोम के पास जाकर डोम को एक साथ छूते हैं तो डोम के बाहर बिग जिम दिखाई देता है और उन चारों के हाथों में एक चाकू होता है। उन्हें लगता है कि डोम चाहता है कि बिग जिम को हम चारों ही मारें, पर जूनियर इन सबसे डर जाता है क्योंकि बिग जिम उसका पिता है और वह भागकर बिग जिम की सुरक्षा करने लगता है। पर बाद में बिग जिम जो और नौरी को जेल में डाल देता है और फिर बाद में बारबी को भी। बिग जिम जो और नौरी को मुहरा बनाकर बारबी को यह कबूल करने के लिए मजबूर करता है कि जूलिया को गोली उसने ही मारी है और सबके सामने यह मजबूर करके उसे मारने की कोशिश करता है। और उधर अंडे से जोर जोर से आवाज़ें आने लगती हैं और उसमें से जो तितली होती है वह सुनहरे रंग की होने लगती है। थोड़ी ही देर बाद छोटे डोम के साथ बड़ा डोम भी काला होने लगता है। जो को लगता है कि शायद उस तितली को डोम से बाहर निकालना है और डोम भी यही चाहता है। और वे तीनों जूनियर के साथ मिलकर छोटे डोम को लेकर सीमेंट फैक्ट्री जाते हैं। फिर चारों मिलकर एक साथ अपने हाथ को उस डोम पर रखते हैं। पर कुछ समय बाद ही छोटा डोम टूटकर चकनाचूर हो जाता है और वह तितली बाहर निकलकर अपने मोनार्क को चुनती है और वह मोनार्क जूलिया होती है। बिग जिम जूनियर की मदद से बारबी को पकड़कर फांसी पर लटकाने ले जाता है। उस तितली की मोनार्क यानी जूलिया उस अंडे और बारबी की लॉकेट को लेकर झील के पास जाती है और फिर इस अंडे को झील में फेंक देती है। अंडे को झील में फेंकते ही डोम के चारों तरफ पिंक स्टार गिरने लगते हैं और फांसी पर लटके बारबी को मारने के लिए बिग जिम जूनियर को बार बार फोर्स करता है। अंडर द डोम सीजन 1 में इतना ही है। अगर इस वीडियो पर 500 कमेंट आ गए तो सीजन 2 की हिंदी एक्सप्लेनेशन जरूर लेकर आऊँगा, क्योंकि आपको पता तो होगा ये कितना मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने में। तो आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी इस वीडियो लेकर आऊँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके।